सो दिस इज द प्रेजेंट। अतीत और भविष्य के बीच में जो ये मिड है, इसको प्रेजेंट बोलते हैं। क्योंकि जब इंसान का ना ही कोई अतीत रहता है ना ही कोई भविष्य रहता है, तो इसका मतलब वो प्रेजेंट में जी रहा है, यानी वर्तमान में जी रहा है। तो इस बात में कोई बुराई नहीं है। लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि नित्य जीवन, उनका मतलब शाश्वत से है। भगवान शिव कहते हैं कि शाश्वत में प्रवेश करो, हमेशा इंटरनल में रहो। शाश्वत का अर्थ है कि जो स्थायी या बिना रुके चलता रहता है, जिसका ना कोई अंत होता है ना ही कोई आरंभ होता है। वो हमेशा से था, हमेशा रहेगा और हमेशा एक ही गति में चलता रहेगा। तो इसीलिए भगवान शिव को शाश्वत कहा जाता है, जो कि हमेशा से रहे थे। तो अगर हम यहाँ पर टाइम को अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, तो क्या इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना गलत होगा? अगर हम केवल पास्ट और फ्यूचर का बात करें, तो पास्ट और फ्यूचर ही समय है, और जो हमारा प्रेजेंट है वो कभी भी समय का हिस्सा नहीं होता है। यानी जो फ्यूचर है वो हमारा समय है, और जो पास्ट था वो भी हमारा समय था। लेकिन जो अभी है, जो प्रेजेंट है, वो समय नहीं है, क्योंकि वो कभी बीतेगा ही नहीं। वो हमेशा से था और वो हमेशा रहेगा। यही शाश्वत है। तो तुम ध्यान देना एक चीज पर कि जब भी तुम पास्ट से लेकर किसी चीज को चलते हो, तो तुम कभी प्रेजेंट में नहीं रुकते हो। हम सीधा फ्यूचर में एंटर कर जाते हैं। सपोज दैट अगर मुझे पास्ट में कोई घर बनवाना था और मैं बनवा नहीं पाया, तो मैं क्या करूंगा? उस घर को फिर से डिजाइन करूंगा फ्यूचर में, कि मैं फ्यूचर में इस घर को कैसे बनाऊं। तो पास्ट की चीजों को लेकर हम सीधा कहां एंटर कर गए? फ्यूचर में एंटर कर गए।